हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मैं अभी 4 दिनों से सिंगापुर में हूँ। टोकन 2049 अटेंड करने आया हूँ। इसकी वजह से मैं 4 दिनों से आपको कोई क्लियर अपडेट नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस इवेंट में आने से मुझे काफ़ी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली। काफ़ी एक्सचेंजों के सीएमओ, सीटीओ, सीईओ से मुलाकात हुई। काफ़ी शार्क्स वगैरह से मेरा नेटवर्क बना। अब इन सब का सार ये होगा कि आपको मैं और भी ज़्यादा बेहतर और अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, और अच्छे नेटवर्क्स होंगे तो डेफिनेटली वीडियोज़ के अंदर भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट और अच्छे से मिल पाएगा। तो समझ गए, इसलिए मैं इस इवेंट को अटेंड करने आया हूं। अच्छा, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि भाई साहब क्या सीन चल रहा है। आप तो मजे ले रहे हो सिंगापुर के अंदर, लेकिन मार्केट में भी काफी मजा देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 1,20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी इस समय। पहले तो हम थोड़ी थोड़ी मार्केट की अपडेट्स को कवर कर लेंगे। अभी 25 क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि अभी बिटकॉइन का क्या सीन दिख रहा है। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे काम की बात करते हैं। और हाँ, फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ज्यादा सोचो मत। पिछले 6 से 7 सालों से 7 तारीख को तो हमारी 7th एनिवर्सरी होने वाली है। तो भाई साहब, इतने सालों से आपको बेहतरीन कंटेंट दिलाता आया हूं, देता आया हूं। तो भाई साहब, इसीलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। सीधे बात करते हैं पहले तो अपडेट्स के बारे में कि क्या क्या न्यूज अपडेट्स आई है। देखो, एफआईयू की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई थी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक रील के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन यहां पर क्लियर कर देता हूं। एफआईयू ने 25 ऑफशोर यानी कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस थे उनको नोटिस दे दिया है कि भैया आप तो हमारे पीएमएलए लॉ के अंदर यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर काम नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हम आपको नोटिस दे रहे हैं। और ये जो नोटिस था बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर आया। इसमें जो 3 बड़े एक्सचेंज थे वो था एल बैंक, बिंगेक्स और इसके बाद में कोइन डब्ल्यू। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो बिंगेक्स यूज करते हैं, तो उनके मतलब की सीधी बात ये, किसी भी तरीके का कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपका फंड स्टक नहीं होगा, आपका पैसा विड्रॉल आप कर पाओगे, कोई गवर्नमेंट आपको नोटिस नहीं देगा, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नोटिस है सिर्फ इन एक्सचेंजों को गया है कि भाई साहब आप चुपचाप शांति से हमारे पीएमएलए के अंडर जो एफआईयू है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधी सी बात है। तो इस तरीके से नोटिस तो देखो पहले भी आए हैं। अब 2 चीजें यहां पर हो सकती है। पहला कि अगर एक्सचेंजेस एफआईयू के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, या तो उनकी वेबसाइटों को या ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से उनके एप्स को हटा दिया जाएगा, या फिर दूसरा कि ये चुपचाप एफआईयू के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ले। लेकिन तीसरा एक और प्लान है। जब मैंने एक्सचेंजों के सीएमओ से बात करी तब उनका कहना साफ था कि भैया हमारे पास प्लान बी है। या तो ये कर सकते हैं कि भैया अब ये जो अपने डोमेन नेम से जैसे .com और .co ये वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर ये क्या कर सकते हैं कि भैया चुपचाप वहां से पलटी मार सकते हैं, यानी कि देश ही छोड़ देंगे। लेकिन इसके चांसेस ना के बराबर है। तो ये क्या करेंगे, डेफिनेटली जितना मुझे उनकी तरफ से पता लगा है, उन्होंने भी क्लियर कट कुछ बात नहीं कही, सिर्फ ऐसे बचते बचाते हुए आंसर दिए कि हाँ कहीं ना कहीं अभी ये बात कर रहे हैं, चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब टोकन 2049 इवेंट खत्म ही हुआ है, तो इसके बाद में चीजें देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपके मतलब की बात ये, कोई हड़बड़ाहट में फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको डर लग रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो देखो मैं तो नहीं कर रहा हूं। मेरे को पता है कि चीजें पहले भी ऐसी हुई है, तो ऐसे डरने वाली कोई नई बात तो हुई नहीं। ठीक है, तो डरना नहीं है, आपका फंड बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अगली अपडेट की बात करते हैं। तो भाई साहब देखो, 90% चांसेस अभी रेट कट के लग रहे हैं। पोली मार्केट ने बताया है इस महीने के अंदर भी फेडरल रिजर्व रेट कट कर सकती है, ऐसा पोली मार्केट की प्रेडिक्शन के अंदर देखा गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण यह भी है कि देखो, गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है यूएस के अंदर। मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पे भी। अच्छा बाय द वे, टेलीग्राम को भी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई साहब क्या कर रहे हो? मार्केट की जितनी भी इमरजेंसी, जितनी भी अर्जेंट अपडेट्स होती है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर देता हूं। वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे मैंने 1 तारीख को आपको बता दिया था कि ऑफिशियली यूएस के अंदर शटडाउन हो चुका है। अब इसके बाद में क्या होगा कि भैया बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी नौकरियां कुछ समय के लिए जा सकती है, उनको पगार नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। अब जब भी यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन होता है, देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी ये जो अपडेट निकल के आ रही है गवर्नमेंट शटडाउन की, इससे कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट के बारे में और अच्छे से विचार कर सकता है, और चांसेस है कि वो रेट कट भी कर सकता है। इकोनॉमी के अंदर अगर लोगों को अच्छे से पैसा नहीं मिल पाएगा तो भैया वो कैसे जीवन यापन करेंगे? उनको थोड़े बहुत कर्ज की भी तो जरूरत होगी, टेम्पररी लोन की भी जरूरत होगी ना, और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से वो लोन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है। इस रिपोर्ट के तो ये थोड़े से मायने समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं, फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन थे पोवेल साहब, जेरोम पोवेल ने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिर से रेट कट इसी या अगले मंथ में देखने को मिल जाएगी। मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अक्टूबर और दिसंबर के बारे में उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी कि हम रेट कट करेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके की कंडीशन बन रही है उस तरीके से समझ में आ रहा है कि हाँ रेट कट शायद हो सकती है।
ठीक है। तो पोवेल साहब ने तो पहले तो साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन अभी ये जो शटडाउन की खबर निकल के आई है, शायद इसका असर उनके माइंड पर पड़ सकता है और शायद फेड रेट कट कर सकती है, शायद बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा अगली खबर के बारे में बात करें तो भाई साहब जेपी मॉर्गन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि जो बिटकॉइन है वो गोल्ड के कंपैरिजन में अभी भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है और इस समय इसकी जो प्राइस है ईयर एंड तक 1,60,000 या 65,000 तक जा सकती है, ठीक है। इनका ऐसा मानना है। अब मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, शायद इससे ऊपर भी प्राइस चल जाए, शायद इससे नीचे भी प्राइस चल जाए, लेकिन हाँ इनका ये मान सकता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो क्लिम टू अराउंड 165K, समझे। तो ये एक बात है। अब भाई साहब अगर बिटकॉइन की टीए की बात करें, बिटकॉइन का टीए तो ये कह रहा है, देखो लास्ट वीडियो जाके अगर आपको प्रूफ चाहिए तो लास्ट वीडियो जाके देख लेना, मैंने क्या कहा था कि भाई साहब कोई भी डेली क्लोजिंग अगर 1,13,000 के ऊपर मिल गई और रीटेस्टिंग हो गई 1,12,800 तक, तो ये मान के चलना बिटकॉइन 1,20,000 तक भी जा सकता है। 7% का मूव कैप्चर करा है, 7% का। वाओ, बहुत तगड़ा प्रॉफिट मेरा भी हुआ है। हालांकि मैंने 1,16,000 से 17,000 के बीच में एग्जिट मार लिया था, क्योंकि मैं इवेंट्स में था और मुझे नहीं पता है कि भैया क्या हो जाए, और वहीं पे जो डबल बॉटम बन रहा था उसका कहीं ना कहीं नेकलाइन भी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरीके का मूवमेंट बिटकॉइन एक बार दिखा सकता है। अब यहां पे हमें कम से कम एक ग्रीन कैंडल चाहिए एक रेड कैंडल के बाद में, वो तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो ये मेरा प्राइस एक्शन अभी कह रहा है। बाकी देखते हैं क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है। अगर बिटकॉइन यहां पर थोड़ा सा और पंप करके इसके ऊपर डेली क्लोजिंग कर देता है तो मेरे भाई मेरे मालिक बिटकॉइन यहां तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। समझ में आया। तो थोड़ा सा ना ये रेजिस्टेंस के पास है, या तो इसको 1,16,600 700 800 के आसपास आने दो, रफली 1,17,000 का लेवल मान लो, या तो यहां आने दो, तब तो हम लोगों के बारे में विचार करेंगे, डबल बॉटम का कंफर्मेशन का विचार करेंगे, या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट होने दो तभी करेंगे। ऐसे बीच में झूलती हुई प्राइस पर कभी ट्रेड नहीं लिया जाता, करोगे तो फंस जाओगे या फिर ट्रेड मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये बात है। और ट्रेड्स कहां पे करनी है, मैं तो अभी भी बिंगेक्स के ऊपर कर रहा हूं। अगर आप FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज ढूंढ रहे हो तो बायबिट इस समय वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसका लिंक आपको मेरी पिन कमेंट, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपडेट भी काम की लगी होगी। तो अगर काम की लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं किसी और अपडेट के अंदर जल्दी ही। टिल देन जय हिंद, जय भारत।